नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगजीवन है। मैं आज कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण लेकर आया हूँ। ये ऊर्जा कैसे बदलते हैं, तो आइए आपको आज समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक उपकरण है कैसे बदलते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं डायनमो, समझाते हैं डायनमो। डायनमो का काम ये होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। किसका काम है? डायनमो का दूसरा नाम जनरेटर होता है। यहाँ पे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहां पर हम डायनमो का प्रयोग करते हैं। तो समझो, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनमो का काम होता है। डायनमो बना भी देता हूँ, समझो। ये डायनमो, ये जनरेटर बना है, जनरेटर। ये जनरेटर है। इंजन रख लो, इसे इंजन या जनरेटर। ये विद्युत वायर है, विद्युत ऊर्जा। डायनमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा यानी घुमाना, जिसे हम घुमाते हैं। ये यहाँ पे पुली लगी है, घूम रहा है, क्या हो रहा है? यंत्र हो रहा है। ये इंजन है, घूम रहा है, क्या हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम है? डायनमो का काम है। डायनमो और विद्युत मोटर सेम एक ही जैसे होते हैं। डायनमो का हम प्रयोग वहां पे करते हैं जहाँ पे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत मोटर का प्रयोग वहां पर करते हैं जहाँ पे हमें यांत्रिक की आवश्यकता होती है, समझो। तो डायनमो बच्चों समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। हम थोड़ा दिखा भी देते हैं। मान लो ये डायनमो है, डायनमो ये लगा है, डायनमो। जब इसे हम घुमाएंगे, इंजन घुमाएगा, यंत्र करेगा, मान लो घूम रहा है। जब ये घूमेगा तो इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम है? डायनमो का काम है। डायनमो विद्युत मोटर से एक ही जैसे होते हैं। आइए नंबर टू पे आइए। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना किसका काम है? विद्युत मोटर का काम है। मान लो पंखा लगा है, पंखे में क्या लगा होता है? विद्युत मोटर लगा होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना किसका काम है? विद्युत मोटर का काम है। ये जो पंखा लगा होता है इसमें विद्युत मोटर होता है। विद्युत ऊर्जा और जो ये मोटर पंखा लगा होता है इसमें क्या होता है? इसमें मोटर लगा होता है। तो विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना किसका काम है? विद्युत मोटर का काम है। मान लो ये मोटर है, तो मोटर जब पंखे में लगा होगा तो इसमें हम इसमें जो विद्युत धारा आती है और ये घूमता है, इसमें पंखुड़ी लगी होती है तो घूमता है, हवा देता है। तो इसमें पंखे में क्या लगा होता है? मोटर ही लगा होता है। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना किसका काम है? विद्युत मोटर का काम है। आगे नंबर 3 में समझाते हैं। विद्युत सेल का काम होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। किसका काम है? विद्युत सेल का काम है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम है? विद्युत सेल का काम है।
सेल दो प्रकार की होती हैं, एक प्राथमिक सेल, दूसरी सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल वो सेल होती हैं जैसे हम घरों में जो टार्चों में कैलकुलेटर या टार्चों में जो सेल पड़ती हैं वो हम प्राथमिक सेल होती हैं। एक बार डिस्चार्ज करके दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आती हैं। जैसे समझ लो हम दिखा भी देते हैं, ये सेल, ये जो छोटे छोटे सेल होते हैं टार्च में पड़े होते हैं, ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो और सेकेंडरी सेल देखो तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक सेल के बारे में। प्राथमिक सेल यहाँ हमने बना भी दिए। आगे सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं एक बार चार्ज करके कई बार चार्ज करते हैं, एक बार डिस्चार्ज करके कई बार चार्ज करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मोबाइलों में, घरों में जो बैटरियाँ होती हैं जिसे हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी सेल होती हैं। सेकेंडरी सेल को हम दिखा भी देते हैं, तब समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा आप सभी के। मान लो ये सेल जो मोबाइल में पड़ते हैं ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल ही होते हैं। एक बार डिस्चार्ज करके दोबारा फिर से चार्ज करते हैं, कई बार हजारों बार डिस्चार्ज करके फिर चार्ज करते हैं, तो ये सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं। तो आज सेकेंडरी सेल ना होती तो शायद हमें मोबाइल चलाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी सेल की ये देन है जो आज बिजली के जगह पर हम सेकेंडरी सेल को प्रयोग करते हैं और सरल काम विद्युत ऊर्जा लेते हैं। आगे समझो, विद्युत सेल हो गया। विद्युत बल्ब का काम है, विद्युत बल्ब का काम है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा को बदलना। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना विद्युत बल्ब का काम होता है। विद्युत बल्ब में प्रकाश भी निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। मान लो ये बल्ब है, ये बल्ब, इसमें क्या होता है, प्रकाश भी निकलता है, ऊष्मा भी निकलती है। मान लो ये जो इसमें जो तंत्र लगा होता है टंगस्टन का होता है, इसका टेम्परेचर 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जब ये जलता है, प्रकाश देता है, तो इसमें हीट भी होता है, गर्म भी होता है। तो इसीलिए प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों को निकालता है कौन, विद्युत बल्ब। आगे ट्यूबलाइट का प्रयोग देखो। ट्यूबलाइट का जमाना ही आ गया है, समझो। ट्यूबलाइट का ओनली काम है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलना, क्योंकि ट्यूबलाइट में इतना टेम्परेचर गर्म नहीं होता है, ताकि ओनली इसका काम है कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलना ट्यूबलाइट का काम होता है। मान लो एक टार्च है, समझो, हम बना देते हैं ट्यूबलाइट, ये बनी हुई है ट्यूबलाइट, हम बना भी देते हैं। ये ट्यूबलाइट है, प्लस माइनस। ट्यूबलाइट में इतना हीट नहीं होता है, गर्म नहीं होती, इसलिए विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलना किसका काम है, ट्यूबलाइट का काम है। प्रकाश ये मान लो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आती है, उससे प्रकाश होता है। जैसे एक टार्च है, समझो, ये टार्च में क्या है, जो एलईडी बल्ब लगा है, ये ट्यूबलाइट ही का एक उदाहरण होता है। जैसे ये जल रहा है, क्या हो रहा है, ये जलता तो है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलना किसका काम है, ट्यूबलाइट का काम है। इसमें ज़्यादा ऊष्मा नहीं होता है, इसीलिए विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलना किसका काम है, ट्यूबलाइट का काम है। आगे मोमबत्ती
मोमबत्ती, सौर सेल है, सौर सेल, सौर सेल, सौर सेल, सौर सेल या सौर ऊर्जा, इसका काम है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। किसका काम है? सौर सेल का काम है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम है? सौर ऊर्जा का काम है। सौर ऊर्जा हम बना भी देते हैं, समझो। ये सूर्य बन गए प्रकाश गिरा कहाँ? सोलर पे। ये जो छोटे छोटे काले काले लगे होते हैं प्लेट से होते हैं, क्या होता है? सौर सेल, सौर सेल, सौर सेल। ये विद्युत धारा, ये वायर विद्युत धारा प्रकाश ऊर्जा से ये प्रकाश आ रहा, प्रकाश चलो सूर्य नहीं, प्रकाश ही लिखते हैं। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत धारा में बदलना या परिवर्तन करना किसका काम है? सौर ऊर्जा का काम है। सौर ऊर्जा का काम है। हम सौर ऊर्जा दिखा भी देते हैं। मान लो जैसे ये सोलर है, सौर ऊर्जा, इसमें जो प्रकाश पड़ता है, ये वायर है। जब प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होता है? विद्युत ऊर्जा इसमें बनने लगती है, निकलने लगती है। तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम है? सौर सेल का काम है। जो ये छोटे छोटे प्लेट से लगी है, इसे हम सौर सेल बोलते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम है? सौर ऊर्जा का काम है। आगे मोमबत्ती, वीडियो देखते रहो, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। मोमबत्ती का काम, मोमबत्ती का काम है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा निकलना। मोमबत्ती का काम है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा निकलना। किसका काम है? मोमबत्ती का काम। मोमबत्ती में चलो बना भी देते हैं। थोड़ा अच्छी भी बना देना। ये क्या है? प्रकाश, ये प्रकाश है। ये क्या हो रहा है? जल रहा है। जो जलता है वापस नहीं हमें मिलता है, क्या होता है? रसायन होता है, रासायनिक हो जाता है। यानी रसायन ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलना किसका काम है? मोमबत्ती का काम है। तो मोमबत्ती हम जलाकर भी दिखाते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि प्रकाश ऊर्जा और भाई रसायन ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, समझो। ये मोमबत्ती हमारे पास है, इसे जलाकर और प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, क्वेश्चन में गलत ना हो। पेपर जब देने जाते हैं बच्चे तो कभी कभी कन्फ्यूज होकर गलत लगाकर चले जाते हैं। तो समझो, ये मोमबत्ती क्या हो रहा है? रसायन हो रहा है। जो जलता है वापस में मिलता नहीं, क्या होता है? रासायनिक। जो उड़ गया वापस नहीं आया वो रसायन हो गया, और जो बनकर या जलकर मिल जाए वो होता है भौतिक। जैसे पानी से बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी, तो क्या भौतिक है। लेकिन इसमें रसायन हो रहा है, जल रहा है, वापस नहीं आ रहा है। लेकिन रसायन ऊर्जा से प्रकाश चल रहा है, प्रकाश हो रहा है, और ऊष्मा भी आ रही है। तो प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों हमें किससे मिलते हैं? मोमबत्ती से। मोमबत्ती का काम है कि रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा निकालना। जो मेरी उंगली हीट हो रही है ये ऊष्मीय हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा, और ये प्रकाश हो रहा है, ये प्रकाश है। तो बच्चे समझ में आ गया होगा कि मोमबत्ती का काम क्या है। आगे देखते हैं हेडिंग, माइक्रोफोन। फटाफट देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वाला वीडियो है। ऐसा वीडियो कभी आज तक देखा नहीं होगा, प्रैक्टिकल करके बताने जा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। समझो, माइक्रोफोन नंबर 8, माइक्रोफोन का काम क्या है? माइक्रोफोन को हम हिंदी में माइक कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक। तो आइए माइक हम बनाते हैं, पहले हम लिख देते हैं इसका काम क्या है। माइक्रोफोन का काम है कि ध्वनि ऊर्जा से
विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम है? माइक का काम है। चलो लिखते हैं, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम है? माइक का काम है। माइक 3 प्रकार के होते हैं, समझो। नंबर 1 पहले समझाते हैं। नंबर 1 डायनामिक माइक्रोफोन। नंबर 2 कंडेंसर माइक्रोफोन। नंबर 3 रिबन माइक्रोफोन। माइक 3 प्रकार के होते हैं। ये माइक यहाँ पे बने भी हैं और हम बना के भी दिखा देंगे। माइक का काम होता है ध्वनि ऊर्जा से ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिक सिग्नल या सिग्नल में बदलना किसका काम है? माइक का काम होता है। तो ध्वनि ऊर्जा से, मान लो ये माइक लगी है, माइक हम बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? ध्वनि ऊर्जा हो रही थी। ध्वनि ऊर्जा से इलेक्ट्रिक सिग्नल या सिग्नल में बदलना किसका काम है? माइक्रोफोन का काम है। ये ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो माइक हम बना भी देते हैं।